हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 बाय अकेडमी पे। मेरा नाम है शिखर सिंह। और दोस्त, अब बस लास्ट के 2 दिन बचे हुए हैं। मैं बोलूं तो लास्ट का 1.5 दिन बचा हुआ है। अब 1.5 दिन में मास्टर ऐसा क्या कर दूं मैं, है ना? ऐसा क्या हो जाए कि मेरा पूरा सब बढ़िया तरीके से कवर हो जाए। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं अभी पढ़ लूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जनता है जिसको पता ही नहीं है कि भाई एग्जैक्टली क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। वो बस भेड़ चाल में लगे हुए हैं कि अच्छा ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं। देख सुनिएगा दोस्त, अब तुमने जितनी मेहनत कर ली थी कर ली। मेहनत ऐसे मेहनत तो अभी भी करनी है, लेकिन गधों वाली नहीं करनी। अब थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी कर लेते हैं कि भैया पढ़ना क्या है जिससे नंबर बन जाए। अभी कोई किसी के पीछे तो ऐसे भाग नहीं रहा है कि भैया मुझे सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट मालूम पड़ जाए, मुझे इसका ये मालूम पड़ जाए। अभी अपन को चाहिए नंबर, है ना? अभी चाहिए कि भैया मार्कशीट में नंबर कैसे आएंगे, 40 से 50 कैसे पहुंचूं, 50 से 60 कैसे पहुंचूं। उसके लिए मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले नंबर जो आपको दिलाएगा वो दिलाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ध्यान से सुनना, 5-7 मिनट लूंगा, पूरा मैं तुम्हारा कवर करा दूंगा कैसे क्या रहने वाला है, और आगे के सेशन बता दूंगा, जिससे जो तुम्हारे इजीली अभी जहां पे तुम हो उससे 10-15 नंबर बढ़ के ही आएंगे। सुनिएगा, अगर तुम मेरे से पहले से जुड़े हुए, पिछले 4-5 दिन से अगर जुड़े हुए, तो तुम्हारी कहानी, अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारी कहानी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तुम लोगों को किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो पहली बार आए हैं या फिर जो ऐसे भूले भटके आ गए, तो उनको मैं बताता हूं कि आपकी जो जान बचाएगी वो बचाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिलीव इट और नॉट, नहीं आती मास्टर, नहीं समझ आता, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर पहले ही बता दिया है, तो तुम अभी गिव अप कर दो। तो आपके जो नंबर आएंगे वो ऑर्गेनिक से आएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक 50% मार्क्स कैरी करती है। 33 नंबर आउट ऑफ 70 ऑर्गेनिक कैरी करती है। हम मास्टर करेंगे कैसे ऑर्गेनिक, तो मैंने आपको पहले भी बताया था। ऑर्गेनिक में आप अब जो है, आपने क्या किया, जैसे तुमने एक बार रिवाइज कर लिया, सुन लीजिएगा, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो वही मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी आपके नोट्स है उसको पहले एक बारी क्विक रिवीजन मार लिया कि अच्छा ठीक है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। ठीक है, एक रफ जो आइडिया होता है वो किया। उसके बाद अपन जो जो भी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तुम कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, सर मैंने थ्योरी रट ली है, थ्योरी रट ली है, थ्योरी रट ली है, बोल लो जितनी बार बोलना है, लेकिन तुमसे क्वेश्चन नहीं होंगे। सेम चीज मेरे साथ भी होती थी जब मैं ये जैम वैम इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था। तो आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो रिवर्स इंजीनियरिंग की तरह से चलानी है, मतलब सीटीक्यू फॉर्मेट में करना है। आपने क्वेश्चन किया, तुमने कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठाया, वो क्वेश्चन पहले चेक करो कितना बन रहा है, तुम्हारी अप्रोच क्या है। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन नहीं आएगा तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड फिर आप कॉन्सेप्ट पे जाओगे, ना कि तुम थ्योरी पे बार बार थ्योरी 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 पढ़ते हुए चलोगे तो एक भी नंबर नहीं आएगा। ऑर्गेनिक थ्योरी वाला पार्ट नहीं है। ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। तो जितनी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया। अब मास्टर तूने बोल तो दिया क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी कहां से है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर रखे हैं क्वेश्चन, मतलब इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। पिछले दिनों से मैं आपको सेशंस इतने सारे ले रहा हूं, है ना? डेली डेली मैं और आकाश सर मिलकर ऑलमोस्ट 10 घंटे पढ़ा दे रहे हैं, जिसमें से 5-5 घंटे, कभी 3 घंटे का सेशन, कभी 4 घंटे का सेशन, ऐसे बैक टू बैक सेशन चल रहे हैं। तो अगर आपने वो देखे होते, जिंदगी बहुत आसान हो गई। अभी तक तो तुम लोग पता नहीं क्या क्रिकेट विकेट खेल रहे होते, लेकिन फिर भी अब आपने करना क्या है वो आप बात सुनिएगा फटाफट से। तो मेरी जो पीडीएफ है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाली, उसके आपको रैंडमली क्वेश्चंस करने हैं। मास्टर तुम्हारी पीडीएफ क्यों करूं, क्योंकि जो मेरी पीडीएफ है वो मैंने एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट बनाई है। फिजिक्स का पेपर जो हुआ था, फिजिक्स के पेपर में तुम्हें इतना मालूम पड़ गया कि एनसीईआरटी से दूर भागते थे ना, कि सर मेरे पास वो पब्लिकेशन है, मैंने सर इतनी महंगी पब्लिकेशन की बुक खरीद रखी है। खुल गए, सबके खुल गए। तो अपन को बैक टू द बेसिक्स आना पड़ेगा, अपन को एनसीईआरटी पे वापस आना पड़ेगा। अब आपके पास टाइम इतना नहीं है कि एनसीईआरटी की मैं लाइन रीड आउट करूंगा, आपको एनसीईआरटी के निचोड़ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आपको अभी तक नहीं मिले हैं, इसका मतलब है तुम कहीं ना कहीं भटक रहे थे। मैं वो आपको कैसे मिलेंगे उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले देख लेते हैं कि अब ऐसा क्या कर दे, है ना, ऐसा क्या कर जाऊं कि भाई बढ़िया नंबर आ जाए। सबसे पहले जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसकी शाम में, है ना, शाम में, लेट मत होना, शाम में आपको 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि मेरी पीडीएफ से होंगे, एनसीईआरटी के होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जिससे तुम्हारा पार्ट बी और पार्ट सी हो जाएगा चकाचक। तो हमने जो बेस है हमारा, जो मतलब जहां से मार्क्स मेरे पास आएंगे, ज्यादा नंबर जो आएंगे, वो है पार्ट बी और पार्ट सी। तो ये मैं आपका कराऊंगा। उसके बाद जब ये मैं करा दूंगा ये वाला सेशन, उसके बाद बीच में थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा। इस टाइम में आप मेरे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनके लगाओगे, क्योंकि वहां पे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में है। क्वेश्चन लगाओ,
एमसीक्यू लगाओ। वो एमसीक्यू है, उनका लेवल अच्छा है, वो एमसीक्यू 1 नंबर वाले नहीं है, वो एमसीक्यू 3-4 नंबर वाले हैं। तो तुम्हारी एमसीक्यू की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, साथ साथ कॉन्सेप्ट की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये सेशन हो गया। उसके बाद जब आप, क्योंकि आज आपको पूरा कर लेना है, आज अपन ऐसे बिल्कुल रेडी रहेंगे ताकि जब कल सुबह 8 बजे मैं आऊं, कल मतलब 26 फरवरी 2025 की मैं बात कर रहा हूं, तब जब हम सुबह सुबह, ये 8 AM वाला सेशन है, सुबह सुबह जब मैं आपके पास आऊं तो हम लोग जो गेस्ट पेपर करेंगे, जो सैंपल पेपर करेंगे, तुम लोग घर के किसी कॉर्नर में, किसी कोने में जाके बैठ जाना और हम लोग साथ में मिलकर एक सैंपल पेपर करने वाले हैं। ऐसा पेपर करने वाले हैं जिसका लेवल अच्छा होगा, जिसका लेवल कहीं ना कहीं सीबीएसई से थोड़ा सा ऊपर मैं लेके आऊंगा सैंपल पेपर, और उससे वो करने से ये फायदा है, अब मैं कहीं और से नहीं लाऊंगा, वो सीबीएसई प्रोवाइडेड ही सैंपल पेपर होगा। हाँ, बस तुम्हें उसका ईयर नहीं पता होगा। अगर मैं ईयर बता दूंगा तो तुम वो हो जाओगे, अरे ये वाला ईयर, तो ऐसे ईयर का लाऊंगा जिससे तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग खुलेगा। मेरे आप लोग वैसे भी क्वेश्चन देखते होगे, तो ऐसे लुंजू पुंजू क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूं, वो कि जिसमें बस बच्चों को मजा आए। यहां पे मजा नहीं चाहिए, यहां नंबर चाहिए। मजा अगर आप ढूंढने आए हो मास्टर मजा नहीं आ रहा है, तो ये आपका नहीं है चैनल। आपको नंबर चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तो आपको हर चीज यहां मिलेगी, है ना, वो मैंने आपको बता दिया। तो कल सुबह सुबह अपन एक पूरा गैस पेपर कर लेंगे। उसके बाद जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक का कल शाम को 26 की शाम को अपना 7 बजे है ना, 7 से 9, 7 से 10 जितना टाइम लगेगा, उसमें ऑर्गेनिक का जितनी भी रिएक्शंस है, कन्वर्जन्स है और जो सीरीज वाले क्वेश्चन है, फाइंड आउट ABCD, ये अपन करते हुए चलेंगे। अगर तुम अभी भी 0 पे हो, ये कर लिए हो, अगर 0 पे हो तब मैं बात कर रहा हूं 40+ अभी ले लोगे, अभी के अभी। क्लियर है? ठीक है, ये मैंने आपको बात बता दी है, तो इसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। इधर उधर घूमोगे, इधर उधर भटकोगे तो दोस्त एग्जाम के बाद ना कोई तुम्हें नहीं दिखेगा। मैं बता रहा हूं, एग्जाम के बाद कोई नहीं दिखेगा, यार उसने मुझे पढ़ाया था, उसने मुझे ये, मैं उससे पढ़ा था, इससे पढ़ी थी, अब मिल ही नहीं रहे, उनका पढ़ाया आया नहीं। तो इस चीज से, क्योंकि तुम तो आगे बढ़ जाओगे, नया बच्चा आएगा, उनका कटेगा। तो भैया प्लीज अभी सीख जाओ, वक्त है ना। ये चीज मैंने आपको बता दी है। सेशन आज शाम वाला लगा हुआ है, इधर अगर आप देखोगे तो आज वाला सेशन लगा हुआ है, 2 मार्कर एंड 3 मार्कर। कल वाला सेशन अभी लगा नहीं है, कल वाला सेशन आपके में लग जाएगा, ठीक है, मतलब चैनल पे आपको दिख जाएगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, है ना, ये मैंने आपको बता दिया। और 1-2 चीजें आप और देखिएगा, अगर आप भटक रहे हो कि मास्टर अब क्या करें क्या नहीं करें, तो देखो मेरे और आकाश सर के सेशन यहाँ पे लगे हुए हैं लाइन से, बैक टू बैक, जो भी पढ़ना है सब मिलेगा। उसके साथ प्लेलिस्ट यहाँ बनी हुई है, ठीक है। जो सेशन निकल गए हैं, जैसे अभी आज सुबह ही मैंने 3 घंटे का लास्ट 10 ईयर्स रिपीटेड क्वेश्चन लिए थे, उसके बाद कल भी लिया था 2 दिन पहले, फिर फिजिकल हो गया, फिर फुल सिलेबस कराया था, फिर आपके कन्वर्जन्स कराए थे। ये सब आपकी पीडीएफ है, और उसके बाद आकाश सर की पीडीएफ है। तो जो भी आपको देख रहा है वो सब आपको इधर मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जैसे ही तुम्हारा केमिस्ट्री का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद 1 मार्च 2025 शाम 7 बजे आपके लिए बिगेस्ट इवेंट यहां पे लगा हुआ है, दैट इज आरंभ 2025। क्लियर है? और इस बार कौन आ रहा है भाई? रिस्पेक्ट आपके लिए हम लोग लेके आए हैं जसप्रीत बुमराह, है ना। अब तुम्हें पता ही है जसप्रीत बुमराह लेवल, अब उनकी क्योंकि उनका इंजरी हो रखी है ना, चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे नहीं, तो हमने उसका फायदा उठाया और आप लोगों के लिए बुला के लाए, है ना। तो जसप्रीत बुमराह से अपन मिलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। चैनल का नाम दैट इज 10th टाइटन्स बाय अनअकैडमी। लाइव हम लोग आएंगे 7 PM पे। क्लियर? ये चीज आपको मैंने क्लियर बता दी। और सुनिएगा 1-2 बातें फटाफट से। अब आ जाते हैं कि मास्टर वो कहां है, टेलीग्राम ग्रुप जो मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं। तो अपन लोग फटाफट से मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप दिखा देता हूं, 1 सेकेंड। एक तो इतना सारा वो हो गया है। अब आपको अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, तो टेलीग्राम ग्रुप के लिए आप आ जाइएगा, इधर स्कैन करना है, ज्यादा कुछ मेहनत आपको नहीं करनी है। फटाफट से आप स्कैन करोगे, टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएगा। सारी पीडीएफ मैं भेज रहा हूं, सारी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ कुछ साथी हैं, कुछ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत आगे निकल गए, मतलब अलग लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं वो, ठीक है। और जो बहुत पीछे हैं उनके लिए ये मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी टेंशन नहीं लेनी है, मेन फोकस ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऐसे करोगे नंबर अच्छे खासे आएंगे। मैं पीडीएफ यहां प्रोवाइड कर दूंगा। उस पीडीएफ के अगर तुमने मैक्स टू मैक्स 80% क्वेश्चन भी लगा लिए, 80% भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं, अगर आपने 80% भी क्वेश्चन लगा लिए, मौज काटोगे तुम पेपर में, ये मेरी गारंटी है। 1:30 बजे, जब 27 तारीख को 1:30 बजे एनालिसिस होगी, मैं खड़ा होऊंगा यहां पे, मैं बताऊंगा कि भैया जो कराया था वो आया नहीं आया। पहले जो निकल गया फिजिक्स की तरह नहीं, नौटंकी नहीं कि भैया पेपर आया, अरे आएगा, हर साल आता है,
ठीक है, पिछला चेक कर लो और ध्यान रखना 27 तारीख की सुबह सुबह 4 बजे भी हम लोग पूरी पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। प्लीज सेशन के बारे में ध्यान रखना, जो भी आपके सेशंस हैं उनमें आप प्लीज मिस मत करिएगा, है ना। सेशंस आप मिस मत करना, आखिरी मौका है, आखिरी मौके में भी अगर तुम सेशन मिस करोगे तो दोस्त क्या ही बचेगा। ठीक है, तो मिलते हैं शाम 7 बजे हमारा 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चंस को कंप्लीट करते साथ। ठीक है, चलिए अब तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना, वही पर्टिकुलर सेशन आपके लिए लगा दूंगा मैं, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट।